morning, students. Let's continue question number 3 of exercise 11.4 of chapter mensuration. Question is, find the height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube. क्या गिवन है हमें? बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है. और वॉल्यूम भी गिवन है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 900 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज बेस एरिया इनटू हाइट. देखिए, इस फॉर्मूलाज में हमें ये गिवन है, ये गिवन है, तो हमें ये पता चल जाएगा. वैल्यू पुट कर देंगे. वॉल्यूम की 900 है, बेस एरिया 180 है और हाइट को हम h कह सकते हैं. h ही हमने बताना है. इसका मतलब 180 इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा और h की वैल्यू हमको मिल जाएगी. 0 से 0 कैंसिल. 18 1 18, 18 5 90 सेंटीमीटर में है तो 5 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी. हमें बताना भी यही है. हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर. रिक्वायर्ड आंसर इज 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज a cuboid is of dimensions 60 centimeter, 54 centimeter and 30 centimeter. क्यूबॉइड है जिसकी ये डायमेंशंस हैं, मींस लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट है. हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड. इस क्यूबॉइड में 6 सेंटीमीटर साइड के कितने क्यूब रखे जा सकते हैं. मींस हमें बताना है वॉल्यूम. तो हमारे पास है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड. Length of cuboid is 60 centimeter. Breadth of cuboid means B is 54 centimeter and height of cuboid is 30 centimeter. Volume of cuboid, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पता ही है. L इंटू बी इंटू एच. इट मीन्स 60 इंटू 54 इंटू 30. हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना हम इसको सीधा हम ऐसे सेंटीमीटर क्यूब लिख दें, क्योंकि अभी आगे हमारा क्वेश्चन रहता है, बाद में कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इसीलिए. फिर हमारे पास क्यूब बताया है. क्यूब की साइड गिवन है. साइड ऑफ क्यूब, इसको L मान लेते हैं हम. वो है 6 सेंटीमीटर. एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L क्यूब, मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6. 6 क्यूब का मतलब यही है. इसको भी हम कह देंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो है क्यूब में ही होता है. अब हमसे पूछा है कितने क्यूब्स, ये वाले कितने क्यूब्स इस क्यूबॉइड में रखे जा सकते हैं. नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड, ये बताना है. तो जिसमें रखने हैं उसका वॉल्यूम, यानी इसमें रखने हैं तो इसका वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. और रखने कौन से हैं? ये वाले. तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब. इट मीन्स 60 multiply 54 multiply 30 divided by
6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, कट कर लेंगे, 6 1s are 6 1s are 6, 0, 6 1s are 6, 6 9s are 54, 6 1s are 6, 6 5s are 30। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 9s are 45, 45 को 10 से करेंगे तो 450 क्यूब्स। 450 ये वाले क्यूब्स इस क्यूबॉइड में रखे जा सकते हैं। देन रिक्वायर्ड आंसर इज 450 क्यूब्स। इस तरह से जब नंबर ऑफ क्यूब्स ही बताने हैं कि उसमें कितने आने हैं, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताएंगे, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताएंगे, जिसमें रखने हैं वो ऊपर और जो चीज रखी जानी है वो नीचे, तो नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeter। हमें बतानी है हाइट। अब हमारे पास जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में गिवन है और जो डायामीटर है वो सेंटीमीटर में, तो हमें पहले यूनिट सेम करना होगा, या तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिए या इसको मीटर में। तो हम मीटर में कर लेते हैं, मीटर में इजी है यहां पर करना। डायामीटर ऑफ बेस इज 140 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 1.40 मीटर। आर निकालना है हमें, क्योंकि वॉल्यूम का एरिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, तो आर पता होगा तभी हम यूज कर पाएंगे। डी बाय 2 मीन्स 1.40 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2 7s are 0, यानी पॉइंट यहां आ जाएगा 0.70 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता ही है आपको, पाई आर स्क्वायर एच होता है, या आप कह सकते हो बेस एरिया इनटू हाइट, और बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सर्कल होता है, मींस पाई आर स्क्वायर होता है। तो वॉल्यूम हमारे पास है 1.54। अब हमें यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। 22/7, इसको आप 0.7 भी कह सकते हो क्योंकि बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स 7/10, या इसको ऐसे कह लीजिए 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 और h हमको बताना है। आप इसको पॉइंट्स को हटा लीजिए ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। हालांकि कैलकुलेशन आप एज इट इज भी कर सकते हो, मिस्टेक ना हो आप हटा सकते हो। पॉइंट हटाया 00 आ जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। यहां भी देख लीजिए 7/10, 7/10 टू h, 7 से 7 कैंसिल, और हम अभी नहीं करते क्योंकि हो सकता है पॉइंट में आए, तो हम देख लेते हैं पहले इसको। देखो 22 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2s are 14, 7 2s are 14 and 1 15, 154/100 h। इधर भी 154/100 है, h को वहीं रहने दो क्योंकि हमें h बताना है। 154/100 डिवाइडेड बाय 154/100 मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/154। 154 से 154 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, मीन्स 1 क्या आ जाएगा। अब हम मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। हाइट इज 1 मीटर और हमें बताना भी क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। रिक्वायर्ड आंसर इज 1 मीटर। Next, question number 6 is a milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter. Radius given है 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in this tank. हमें बताना है कितना मिल्क इसमें आ जाएगा
वो भी लीटर में बताना है। सबसे पहले हमें वॉल्यूम बताना पड़ेगा इसका। तो देख लीजिए हमें गिवन क्या क्या है, रेडियस गिवन है एंड लेंथ गिवन है। रेडियस ऑफ सिलेंडर मिंसार is 1.5 मीटर। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप पॉइंट हटा दीजिए, 15/10 मीटर। एंड लेंथ, लेंथ मीन्स हाइट गिवन है, ये लेंथ है ना, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज, सिलेंड्रिकल टैंक भी कह सकते हो आप, 7 मीटर। नाउ वॉल्यूम, volume of cylinder is pi r square h, pi है 22/7, r है 15/10, r square है तो 15/10, 15/10 and h है 7। 7 से 7 कैंसिल, और काटेंगे तो डेसिमल लगाना डिफिकल्ट हो जाएगा, बेटर है हम मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगाएं। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 मल्टीप्लाई 22, 2 5s are 10, 1 2 2s are 4 and 1 5, 2 2s are 4। अगेन यही आ जाएगा 0 5 9 4, 4950 divided by 100 means 49.50 मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। आप इसको 49.5 भी कह सकते हो। ये तो आया वॉल्यूम। अब इसमें कितना मिल्क आ सकता है हमें ये बताना है, और हमें ये पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर मिल्क आ सकता है। ये हमारे पास टेबल होती है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ 1 meter cube can store milk, 1 meter cube कितना स्टोर कर सकता है, 1000 लीटर। और है कितना हमारे पास, 49.5 मीटर क्यूब। ये कितना स्टोर कर सकता है, 1000 मल्टीप्लाई 49.5, मल्टीप्लाई करेंगे 495000। अब पॉइंट लगाना है, यहां लग जाएगा, पॉइंट के बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। इट मींस रिक्वायर्ड आंसर इज 49,500 लीटर मिल्क स्टोर कर सकते हैं हम इस सिलेंड्रिकल टैंक में, जिसकी रेडियस 1.5 मीटर है एंड हाइट 7 मीटर है। रिक्वायर्ड आंसर इज 49,500 लीटर। एक बार फिर से बता देती हूँ, हमारे पास सिलेंड्रिकल टैंक है, उसकी लेंथ गिवन है मींस हाइट है, और रेडियस गिवन है, और हमें ये बताना है कि इसमें कितना मिल्क आ सकता है। जब भी ऐसी बात होती है तो हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कैलकुलेट करके आ गया हमारे पास ये 49.50 मीटर क्यूब। अब हमें ये पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर मिल्क आ सकता है, तो हम यही कहेंगे 1 मीटर क्यूब कैन स्टोर मिल्क 1000 लीटर, और इसमें कितना आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।